नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और छोटा सा वो जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो आप तक पहुंच सके बिना किसी बाधा के, बिना किसी ट्रबल के। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस जो है उसका लास्ट एग्जाम कांस्टेबल का जो है 2016 में फॉर्म आया था और 2017 में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस का जो है उसके बाद 2020 को आपका पेपर हुआ, उसके बाद अब 2023 को जो है दिल्ली पुलिस का आपका जो है कांस्टेबल का आपका फॉर्म आ रहा है। ठीक है, एसएससी के अंतर्गत दिल्ली पुलिस को डाला गया। 2016-17 का जो एग्जाम हुआ वो एसएससी के अंतर्गत हुआ। उससे पहले तक दिल्ली पुलिस स्वयं से एग्जाम कंडक्ट करा रही थी और अब अगर देखा जाए तो 2023 में आपका जो है अगेन आपका नया नोटिफिकेशन आ चुका है और आपके सामने वो फॉर्म जो है वो आएगा कब, उन सारी विषयों की चर्चा करेंगे। योग्यता कितनी होगी, आपका एज लिमिट कितनी होगी, टोटल पोस्ट कितनी है, उन सारे विषयों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है ये एक प्रकार से विज्ञप्ति जारी हो चुकी है एसएससी के द्वारा और निश्चिंत रहिए 1 सितंबर को या फिर 2 सितंबर या ज्यादा 1 से 5 सितंबर के बीच में आपके सामने दिल्ली पुलिस का आपका जो है कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन आपको एसएससी की वेबसाइट में मिल जाएगा 101%। पहली बात। दूसरा, अगर पोस्टों की बात की जाए तो टोटल जो पोस्ट हैं दोस्तों वो 7547 डिफाइन की गई है और ये मानकर चलिएगा कि ये पोस्ट संख्या बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, एसएससी की वेबसाइट पर है। उस विज्ञप्ति के अंतर्गत जो पोस्टें बताई गई हैं 9000 के आसपास, उसमें अन्य पदों को भी शामिल किया गया है और इसीलिए कांस्टेबल के जितने पद हैं वो हैं 7547 और इनकी बढ़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। हालांकि एसएससी में पुराना अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें यही हो रहा था कि एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन के समय पर जो आपका पोस्टें बताई जाती थी, आगे चलकर पेपर होते होते तक पोस्टें बढ़ जाती थी, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। तो दिमाग एकदम फ्री रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टोटल जो पोस्ट है वो इतनी ही रहेंगी। मेल या पुरुषों के लिए आपका जो है 5056 पोस्टें हैं और वहीं महिलाओं के लिए 2491 पोस्ट है। और दिल्ली पुलिस में याद रखिएगा, महिलाओं के लिए अगर पुलिस वैकेंसी में पूरे भारत में अगर कोई वैकेंसी सबसे बढ़िया, सिक्योर, सबसे अच्छी है तो वो दिल्ली पुलिस मानी जाती है। और दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन होना भी महिलाओं के लिए काफी आसान होता है, क्योंकि अगर आप लास्ट 2020 की कट ऑफ देखेंगे तो फाइनल कट ऑफ जो है वो 50 से 55 नंबर में ही सिमट कर रह गई। ठीक है, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, आपका टेस्ट की बात नहीं कर रहा। टेस्ट के बाद जो फिजिकल हुआ, उसके बाद आपका मेडिकल होने के बाद जो कंप्लीट फाइनल लिस्ट बनी, उस फाइनल लिस्ट में आपका 50 से 55 नंबर में सिलेक्शन हो गया। तो इसका मतलब दिल्ली पुलिस जो है वो महिलाओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, चाहे वो कांस्टेबल की हो या एसआई की। एसआई का सीपीयू के अंतर्गत आपने देखा ही होगा, नोटिफिकेशन आ चुका है और अब आपका जो है ये कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आपके सामने 1 सितंबर के आसपास आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जाम जो है वो नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि डेट अभी नहीं दी गई है, टेंटेटिव मंथ बता दिया गया कि नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। अब आपके सामने देखिए 3 से 4 महीने हैं, क्योंकि अभी आपका अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, और नवंबर कब आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन 3 महीनों में साम दाम दंड भेद लगाकर आपको पूरी तरह से तैयारी करनी है। क्यों करनी है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट आपका एग्जाम जो है वो 2020 में हुआ था दोस्तों, अब 2023 में होगा। इसके बाद अगली विज्ञप्ति 2026-27 में आएगी। तो इतना ज्यादा वेट करना किसी काम का नहीं रहेगा। और अभी पदों की संख्या भी बहुत अच्छी है, 7547 पद काफी अच्छे माने जाते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, तैयारी पूरे मन से चालू कर दीजिए। नोटिफिकेशन आपके सामने देखने को मिल जाएगा, 1 सितंबर से फॉर्म चालू हो जाएगा, एग्जाम नवंबर में होगा। टोटल पोस्टों की संख्या 7547। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं।
योग्यता की बात की जाए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग में आती है कि सर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, इसमें सिर्फ मांगा गया है 12th पास। क्या मांगा गया है? सिर्फ 12th पास मांगा गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपके पास वो नहीं है तो अभी आप तैयारी करवा लीजिए, क्योंकि जिस समय पर आप पेपर देंगे उसके बाद जब फिजिकल होगा तब वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो समझ लीजिएगा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना उसी दिन घटेगी। ठीक है, तो अभी से जो है ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कांस्टेबल बनने का या दिल्ली पुलिस में शामिल होने का सपना देख रहे हैं। तो योग्यता 12वीं पास है, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी आपका बोर्ड से हो, सिर्फ 12वीं होना चाहिए। और एज लिमिट की अगर बात की जाए तो सामान्य वर्ग के लिए 18 से 25 साल रखी गई है, ओबीसी के लिए 18 से 28 साल रखी गई है, एससी एसटी के लिए 18 से 30 साल आपका जो है ये एज लिमिट रखी गई है या रखी जाएगी, है ना। आपके सामने जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप आराम से उसमें देख लीजिएगा कि एज लिमिट जो है वो जनरल के लिए 18 से 25 है, ओबीसी के लिए 18 से 28, एससी एसटी के लिए 18 से 30 आपका जो है ये एज लिमिट बनाई गई। प्रक्रिया या चयन कैसे होगा, तो उसमें 3 प्रक्रियाएं हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दूसरा फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस डॉक्यूमेंट के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको जो भी अपडेट चाहिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जुड़े हैं तो डिग्निटी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितनी लेटेस्ट अपडेट है प्लस जितनी पीडीएफ क्लासेस की होती हैं, जैसे हमारा दिल्ली पुलिस का भी करंटली बैच चल रहा है, उससे रिलेटेड हर क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको वहीं पर अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ दिल्ली आपका जो है एसआई का, आपको भी पता है कि एसआई का फॉर्म एकदम पूरी तरह से पुरजोर तरीके से चल रहा है और एग्जाम भी होने वाला है। एसआई भाई सीपीयू के अंतर्गत आ चुका है। उसके लिए आपकी एक बेहतर टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 6 आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 आपके जो है कंप्लीट टेस्ट होंगे, और जिसकी महज कीमत 99 रुपीज रखी गई है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है एसआई के लिए और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो ये टेस्ट आपके लिए है। आप इसे हमारे ऐप से परचेस कर सकते हैं। इसके बाद अभी मध्य प्रदेश में 12 अगस्त को मध्य प्रदेश कांस्टेबल का पेपर होने वाला है। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी या आपका कोई भी दोस्त मध्य प्रदेश कांस्टेबल का फॉर्म भर रहा है या भर चुका है और पेपर देने वाला है, तो आप उसे कहें या आप स्वयं समझें कि मध्य प्रदेश के लिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ज्यादा आप सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। आपके लिए ये कंप्लीट 12 टेस्ट बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के लिए, जिसकी महज कीमत जो है वो मात्र अभी रख दी गई है 51 रुपीज। तो 51 रुपए से ज्यादा सस्ता तो अब क्या ही हो सकता है। आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको 12 कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे और इन टेस्टों को करने के बाद आपको स्वयं महसूस होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो ये भी हमारे ऐप में आपको टेस्ट सीरीज के सेक्शन में मिल जाएगा। आप इसे परचेस कर सकते हैं या अपने जो दोस्त हैं उसे आप जो है रिकमेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हमें चाहिए। देखो, मैंने बताया था कि सीबीटी जो है वो तो होगा ही होगा, नवंबर में होगा। उसके बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और 12 गुना विद्यार्थी जो हैं उन्हें बुलाया जाएगा। कितना बुलाया जाएगा? 12 गुना विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे। तो 7,547 के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग 90,000 बच्चों को जो है सेलेक्ट किया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। और फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है बच्चों? वो है ड्राइविंग लाइसेंस। आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है लाइट व्हीकल का हो, अच्छी बात है, हैवी का हो और ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, मतलब आपके पास 2+4 का तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलर का तो होना ही होना चाहिए। और लर्निंग नहीं, कंप्लीट आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, एकदम परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए एट अ टाइम ऑफ फिजिकल में आपके हाथ में वो लाइसेंस होना चाहिए। लर्निंग नहीं चलेगा। तो 2+4 का लाइसेंस अगर आपने अभी बनवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनवाया है तो अभी बनवा लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। अगर इससे ज्यादा हैवी है ना, ट्रक व्रक का लाइसेंस है तो बोनस है आपके लिए, लेकिन ये तो कंपलसरी है, ये रखना बच्चों, वरना बच्चे फिजिकल से बाहर कर दिए जाएंगे। ये एकदम पूरी तरह से अनिवार्यता के साथ लिख दिया गया है। इसके बाद आपका मेडिकल होगा और तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अपना डीएल जो है उसे चेक कर लें, तैयार कर लें। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात। ठीक है, बनवा ले तुरंत, अभी बहुत समय है, क्योंकि आपका फिजिकल मार्च के आसपास होगा,
2024 में, है ना। तो नवंबर में पेपर होगा, फरवरी मार्च में ही जाकर फिजिकल होगा, तब तक आपका डीएल बन जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए सीबीटी की, तो देखिए 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे, 0.25 नेगेटिव होगा। सबसे बड़ा अगर एरिया है तो वो जीके या जीएस का है, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क के आएंगे। उसके बाद रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और कंप्यूटर है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। अब अगर दिल्ली पुलिस का ट्रैक देखा जाए पुराना, तो इससे पहले जो एग्जाम हुआ उसमें आपका जो है करंट इतना ज्यादा पूछ लिया कि लोगों की हवा टाइट हो गई। उसके बाद जो 2020 में एग्जाम हुआ उसमें करंट बिल्कुल भी नहीं पूछा, और इस बार भी करंट का वेटेज थोड़ा कम रहेगा। तो आपका जो बेस है जीके में वो पूरी तरह से स्ट्रांग होना चाहिए, और ये 3 सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन करवाएंगे, ये याद रखिएगा, है ना। मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर करिए, जितने प्रैक्टिस पेपर आप कर सकते हैं कंटिन्यू करिए, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर से ही आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, और ये जब सीबीटी हो जाएगा फिर 12 गुना विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये आपका रहेगा। और अगर अभी भी आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप जो है टेलीग्राम में डिग्निटी ऑफिशियल जो है आप चैनल फाइंड करें, आपको मिल जाएगा, और उसमें आप तुरंत ज्वाइन हो। लेटेस्ट पीडीएफ सब आपको वहीं पर अवेलेबल होंगी। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।